आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रजनन को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी संरचना होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है पीत कोष का निर्माण, दूसरा पीत कोष का निर्मित रहना, तीसरा अंडों की संख्या का कम होना, चौथा है अपरा का निर्माण। तो जो मादा होती है, ठीक है, इससे यहाँ पर कह सकते हो जब शिशु जन्म लेता है, ठीक है, यानी मादा से शिशु का जन्म जो होता है इसी को यहाँ पर कह सकते हैं प्रजनन, ठीक है, मतलब जनक से संतति का बनना, ठीक है, उसे प्रजनन बोलते हैं। तो मादा के शरीर में जो कह सकते हो गर्भाशय होता है उसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है निषेचन के बाद, ठीक है। तो जब ये भ्रूण विकास करता है तो इसमें संरचना होती है जिसका नाम है अपरा, जिसे हम जनन संरचना बोल सकते हैं, जो मादा के शरीर में पाया जाता है। तो ये जब निषेचन होता है उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो इसी भ्रूण से कह सकते हो जो भ्रूण बनता है यहाँ पर इसी में संरचना पाई जाती है जिसका नाम है अपरा। इससे कह सकते हो जब भ्रूण का विकास होता है आगे चलकर तो ऑक्सीजन पोषण ये प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब अपरा से ही इस भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। और जो भी अपशिष्ट बनता है इस कह सकते हो भ्रूण के शरीर में यानी शिशु के शरीर में वो इसी अपरा के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मादा है उसमें 9 माह तक यहाँ भ्रूण का विकास होता है, तो जब तक ये इसमें विकास होता है इसको पोषण और जो भी जरूरी सामान है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए वो यही प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराते हैं अपरा, ठीक है। तो प्रजनन को प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सी संरचना होती है देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पर पीत कोष का निर्माण। तो जो एग होता है, जो अंडे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो इस अंडे में कह सकते हो पीत कोष होते हैं जिसे हम यहाँ कहते हैं, जिसे बोलते हैं यॉक सैक, ठीक है। तो याक जो सैक होता है ये ऐसी संरचना होता है, यही क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो अपरा में यही बदलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर स्टार्टिंग में जब भ्रूण बनता है, ठीक है, मतलब जब गेस्टेशन होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी गर्भाधान जब होता है स्टार्टिंग में, तो ये पीत कोष इस भ्रूण को पोषण देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ समय बाद ये जो भ्रूण जो पीत कोष होता है वो अपरा में बदलता है और अपरा इसको कह सकते हो जब तक ये इसका प्रसव नहीं होता भ्रूण का यानी शिशु का, तब तक ये अपरा इसको पोषण प्रदान करते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये जो पीत कोष होता है ये भ्रूण को मतलब स्टार्टिंग समय यानी कुछ समय तक ये पोषण दे सकते हैं, तो ये प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पीत कोष का निर्मित रहना। तो पीत कोष ये निर्मित नहीं कह सकते हो सकता है जब तक यहाँ पर कह सकते हो भ्रूण का प्रसव नहीं होता है, ठीक है। मतलब जब जो पीत कोष होता है ये कह सकते हो जब यहाँ पर निषेचन होता है ये कुछ समय तक के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह सकते हो अपरा में बदलते हैं। उसके बाद जो भी काम होता है सब अपरा देखता है, जैसे पोषण देना, अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। तो जो पीत कोष होते हैं वो अपरा में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं। और तीसरा है अंडों की संख्या का कम होना। तो अंडों की संख्या का कम होना, इससे यहाँ पर कह सकते हो प्रजनन से कोई मतलब नहीं जब तक कि निषेचन ना हो, ठीक है। चौथा है अपरा का निर्माण। तो अपरा जब बन जाएगा इस पीत कोष से तभी यहाँ पर प्रजनन प्रभावशाली हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।